नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि गांव डबवाली में ग्रामीणों की ओर से चिट्टे और मेडिकल नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब असरदार अपना रंग दिखाने लगी है। जिसका सबसे बड़ा असर ये मिला है कि ग्रामीणों की ओर से गठित की गई कमेटी के बाद ऐसे दर्जनों युवा सामने आए हैं जिन्होंने ये माना है कि वो चिट्टे से ग्रस्त हो गए हैं, वो चिट्टे से अपना पिंड छुड़वाना चाहते हैं और इनको डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है ताकि उनको फौरी तौर पर उनका इलाज हो सके, उनको इस चिट्टे से निजात मिल सके। और सबसे बड़ा रोल अदा इसमें सिरसा पुलिस का भी है, खास तौर पर सिरसा पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए खुद उन्होंने डबवाली आकर विजिट किया और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर की तरफ से रेड की गई, डबवाली के एक मेडिकल को सील किया गया था, कुछ में अनियमितताएं पाई गई जिनको नोटिस थमाए गए। फिर मसीता गाँव में भी 4 में फार्मासिस्ट नहीं मिलने से उन मेडिकल्स को बंद किया गया है, कुछ अनियमितताएं पाई गई है। और अब लगातार ग्रामीणों की मांग है कि हर गांव में खुले मेडिकल पर जांच होनी चाहिए, जहां पर सिरिंज और अवैध तरीके से टैबलेट आज भी बेची जाती है। यानी अगर चिट्टे पर कुछ हद तक रोकथाम लगी, ये हम मान सकते हैं कि चिट्टा आसानी से नहीं मिल रहा, लेकिन इसका रोल अब अदा करने के लिए मेडिकल के ठेकेदार बन गए हैं, जो कुछ एक लोग अवैध तरीके से कानून को ठेंगा दिखाकर, लोगों को ठेंगा दिखाकर वो अब चिट्टे की भरपाई करने पर तुले हैं, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। और युवा जो एक बार चिट्टे से लिप्त हुआ, अब उसको नशा चाहिए। लेकिन अच्छी पहल ये गांव डबवाली के लोगों की मानी जाएगी, जो सिरसा का एक ऐसा पहला गांव बना है जिसने सड़कों पर उतरकर, पूरा गांव हाईवे पर उतरा था और चीख मार मार कर कहा था कि हमारे गांव में मेडिकल नशा बिकता है, चिट्टे की तस्करी होती है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 युवाओं की मौत हुई थी यहाँ पर। जिसके बाद पुलिस ने उन मेडिकल संचालकों पर भी, उन मृतकों के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया था, गैर इरादाना हत्या का। और जिसके बाद ये हरकत में पूरा विभाग आया। जिसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर ने डबवाली में रेड की, गांव मसीता में रेड की। यही रेड अब हर गांव में होनी चाहिए, क्योंकि एक गांव में 3-3, 4-4 मेडिकल खुले हैं। इसका भी सबसे बड़ा लॉजिक आपको समझने की आवश्यकता है कि एक ही गांव में, जिसकी बहुत छोटी सी आबादी हो, वहां पर अगर 4-4 मेडिकल खुल रहे हैं तो जरूर गड़बड़ है। क्योंकि अगर मेडिकल की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हर गांव में नशे की भी कारोबार का सिस्टम बढ़ रहा है। और ऐसे में डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में ग्रामीणों की कमेटी गठित करने के बाद 12 युवाओं को दाखिल करवाया गया है। और अब मेरे पास जो रिपोर्ट पहुंची, उसमें ये रिपोर्ट है कि उसके बाद दर्जनों, बल्कि 50 से ज़्यादा ऐसे युवा हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। उस कमेटी से उन्होंने संपर्क ताल्लुकात किया है कि हम भी नशा छोड़ना चाहते हैं, हम जाने अनजाने पुणे में चिट्टा पीने लगे, उसके बाद नहीं मिल पा रहा तो मेडिकल नशा यूज़ करने लगे, लेकिन हमें डर लग रहा है कि हमारी भी उन युवाओं की तरह कहीं मौत न हो जाए। उसके बाद प्रबंधन, जो हॉस्पिटल प्रबंधन को भी सूचना दी गई है, जिसमें सबसे अच्छा रोल है वो भारत विकास परिषद भी निभा रहा है कि इन सब के लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पर दोनों टाइम चाय, नाश्ता, ब्रेड, दलिया की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और लंबे अरसों से डबवाली में भारत विकास परिषद की ओर से रोगियों को निःशुल्क रूप से खाना दिया जाता है। तो ऐसे में भारत विकास परिषद को भी बहुत बहुत साधुवाद है। और जानकारी देते हुए डबवाली से समाज सेवी संजय मिड्डा ने भी बताया कि वो खुद भी जाकर भारत विकास परिषद के साथ इन लोगों की सेवा को कर रहे हैं। उन युवाओं से संपर्क साधा जा रहा है जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। और सिरसा पुलिस कप्तान ने भी इस और कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी कीमत पर कहीं भी नशे की तस्करी नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पर डबवाली ट्राई सिटी सबसे ज़्यादा गिरफ्त में पूरे हरियाणा में, अगर लास्ट कोने पर देखा जाए तो वहाँ पर है। लेकिन अच्छी पहल गांव के लोगों की कही जाएगी, जिन्होंने एक कमेटी गठित की और पूरा गांव हाईवे पर आकर बैठा था। हाईवे पर बैठा मजबूरन पुलिस को वहाँ पर FIR लॉजिस करनी पड़ी, क्योंकि 2 युवाओं की 2 दिन के भीतर यहाँ पर चिट्टे की वजह से, मेडिकल नशे की वजह से मौत हुई थी। जिसके बाद वो राज खुले थे और फिर डबवाली में तमाम मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा, कईयों ने ताले लटका दिए और कुछ एक लोग भाग निकले। लेकिन दाल में काला जरूर है, जिसको लेकर अब ड्रग्स इंस्पेक्टर को भी कमर कसनी होगी, क्योंकि पुलिस के पास कुछ एक धाराएं हैं जिनके तहत वो मेडिकल को बंद नहीं करवा सकते, मेडिकल को चेक नहीं कर सकते, लेकिन वो ड्रग्स कंट्रोलर ही कर सकता है। अब ग्रामीणों की मांग है कि गांव के हर मेडिकल पर ये छापेमारी होनी चाहिए, रेड गुप्त तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सौदागर अब मेडिकलों पर भी बैठे हैं जो चिट्टे की पूर्ति कर रहे हैं। सवाल उठता है कि हर गांव के हर चौरस्ते के ऊपर आसानी से सिरिंज क्यों मिल जाती है, गिरी हुई सिरिंज क्यों मिलती है? क्योंकि यही चिट्टे पीने वाले जो लोग हैं, जो ग्रस्त हो गए हैं, वो पीड़ित हैं, वो गुमराह हुए हैं किसी न किसी रूप से, वो एक ही सिरिंज के जरिए सब लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर तरह तरह की बीमारियां सभी में फैल जाती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए,
ये ग्रामीणों की पहल अच्छी है। गांव डवाली के लोगों को सैल्यूट करना होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी हौसला अफजाई कीजिए, आप भी इसके ऊपर अपनी राय रखिए, क्योंकि इस मुहिम के बाद अब दर्जनों ऐसे युवा हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और हम भी आपसे वादा करते हैं, अगर आप सामने आते हैं तो हम भी आपका नाम गुप्त और आपको नहीं दिखाएंगे वीडियो में, क्योंकि ये भी आपके साहस का काम है। हम आपका दुराचार नहीं करना चाहते, हम आपको जलील नहीं करना चाहते, बल्कि हम सैल्यूट करते हैं। आप योद्धा बनकर समाज के इस बुराई के सामने आइए। अगर आप इसमें गिरफ्त में आ चुके हैं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि आप कर बैठे हैं गलती, लेकिन अगर आप सामने आते तो हम भी आपकी मदद करेंगे। हम भी आपको मेडिकल तक पहुंचाने की, हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी गांव में नशा बिकता है तो आप भी ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ संपर्क कीजिए, रेड डलवाइए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ले जाइए जो हमारी पीढ़ी को, हमारे गांव को ख़त्म करने पर तुले हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए, अगर आप किसी गांव में आपको भी पता है कि वहां पर नशा बिकता है, मेडिकल नशे की वहां पर इस तरीके से लगातार तस्करी हो रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँच सके। और डवाली गांव के लोगों को बार बार सैल्यूट है, जिन्होंने इस तरीके की कमेटी गठित की। पूरा गांव हाईवे पर आकर बैठा था, हाईवे को जाम किया था और आरोप लगाए थे कि उनके गांव में सरेआम मेडिकल नशा बिकता है, जिसके बाद पुलिस ने उन मृतक परिवारों के बयानों के आधार पर उन पर भी गैर इरादाना हत्या का मामला दर्ज किया और कुछ मेडिकलों पर इंस्पेक्टर ड्रग्स की तरफ से रेड डाली गई। उसके बाद लगातार ज़रूरत है ये रेड डलती रहे, ऐसा कोई दिन सिलसिला न थमे जब रेड ना डले। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हैं हॉस्पिटल से, मेरे विशेष सहयोगी की तरफ से मुझे ये रिपोर्ट भेजी गई है, वो आपको हम सुनवाते हैं। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਕੀਤਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਡਬਲ ਪਿੰਡ। ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ ਛੱਡੂ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਬਸ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬੱਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 2000 ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੱਠੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਵਲੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੜਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓਗੇ ਨਿੰਮ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੋਨੋ। ਸਰ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪਿੰਡ ਕੰਨੂ ਕਮੇਟੀ ਕੰਨੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿਰਾਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੜੇ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਉਣਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰਿੰਜ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।